हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, ₹10.5 का ये शेयर है। लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और फाइनली ये शेयर उस लेवल पर जाने वाला है या फिर जा चुका है या फिर कोशिश कर रहा है जिस लेवल पर बहुत सारे बैंकिंग और इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी करी थी। ₹10 का लेवल आपको पता हो तो पिछले साल जब यस बैंक का क्राइसिस आया था, बैंक डूब गया था, कगार पे था। उस वक्त कई सारे बैंक मिलकर सामने आए थे, इंस्टीट्यूशन सामने आए थे जिन्होंने यस बैंक को डूबने से बचाया था। लेकिन उन लोगों ने जो शेयर की खरीदारी करी थी उस वक्त पिछले साल, वो ₹10 के भाव पर खरीदारी करी थी और अब ये शेयर उसी के आसपास पहुंच रहा है। तो वीडियो में बात करेंगे कि आखिर यस बैंक में क्या मांजरा है, खरीदने का मौका है कि नहीं, बैंक की सिचुएशन कैसी है और कैसी हो सकती है फ्यूचर में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर ₹10.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 17% की गिरावट है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस तरीके का चार्ट देखने को मिले, जब इस तरीके का चार्ट हो, देखिए यहाँ पर कि लगातार वो डाउन ट्रेड में है, तब कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। खरीदारी का मौका तब होता है जब भैया ये स्टेबल होने की कोशिश करे या फिर एक स्टेबल आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ जब तक शेयर न दिखे तब तक हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो एक दिन की हल्की सी गिरावट, कई दिनों की गिरावट और वापस ये टूट ही रहा है। तो अभी भी ये संभल नहीं रहा है ये, तो यहाँ पर अभी हाथ डालना रिस्की है, इस बात में कोई शक नहीं है। एक साल में 30% की गिरावट है और भैया लगातार ये टूट रहा है। आधा हो चुका है, ₹20 तक पहुंच गया था, तब से लेकर अब तक ये आधा हो चुका है ये शेयर, और भारी नुकसान लोगों का यहाँ पर हुआ भी है। देखा जाए तो 3 साल में यस बैंक में 97% की गिरावट है। ₹388 तक शेयर पहुंचा था और भैया गोल्डन एरा कहते थे यस बैंक डेफिनेटली उस वक्त। निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था और उसके बाद अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें सामने आई। राणा कपूर को पहले तो भैया यस बैंक से हटाया गया, उसके बाद कई सारी चीज़ें सामने आ गई कि भैया ऐसे ऐसे लोन बांटे गए जो कभी रिकवर ही नहीं होने वाले थे। और तो और कई सारे इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे कि भैया पैसों का डाइवर्जन भी किया गया। तो ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर हुई है और अपने सबसे बुरे दौर से ये शेयर गुजर रहा है और अपने अब तक का सबसे बड़ा लो ये बना चुका है। जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो 3 साल का सबसे बड़ा लो है। 3 साल ही क्या भैया, मैं तो कहूंगा कि 10 साल का सबसे बड़ा लो है ये। अब तक का सबसे बड़े लो प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा है। इससे नीचे यस बैंक आज तक नहीं गया, इतना नीचे यस बैंक आज तक नहीं गया है। तो अपने सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है यस बैंक का शेयर। लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 10 करोड़ से भी ज्यादा का है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एफआईएस के पास 10.45% की होल्डिंग है, 0.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 5.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 30% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 32.32% के आसपास नजर आती है और कई सारे बैंक ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। हालांकि उन सबकी जो खरीदारी है वो ₹10 की कीमत पर खरीदारी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। यस बैंक के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो लेटेस्ट में जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है वो ये दिखाती है कि भैया 3.5 लाख शेयर सैफ खान करके जो बैंक के डेजिग्नेटेड पर्सन है उनके द्वारा बेचे गए हैं। उसके अलावा मई महीने में हालांकि खरीदारी हुई है ₹13 के आसपास, 1 लाख शेयर खरीदे गए थे, 1.5 लाख शेयर खरीदे गए थे। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हुआ है अगस्त महीने में, मतलब 13 अगस्त को, वो भैया बिकवाली का ट्रांजेक्शन है, 11 रुपए 95 पैसे के आसपास। रेवेन्यू देखे तो भैया लगातार टूट रहे हैं इनके, 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है बैंक पिछले 2 सालों से, क्योंकि बहुत सारी परतें खुली है, ऐसे लोन बांटे गए जो रिकवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको अपने
बैलेंस में कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉसेस दिखाने पड़ रहे हैं। देखिए, यस बैंक को लेकर मैं इतना कहूँगा कि पहली चीज़ जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यस बैंक क्या बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जी नहीं। यस बैंक ना ही बर्बाद, मतलब शेयर प्राइस में ज़रूर गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन बैंक कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर बैंक बंद होना होता तो भाई साहब पिछले साल ही हो गया होता। फालतू में एसबीआई और कई सारे बैंक अपना इतना पैसा और एनर्जी वेस्ट ना करते। अभी यहाँ तक खींच कर लेकर आए हैं एसबीआई, खास करके बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का, तो आने वाले दिनों में भी थोड़ा और इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि डिपॉजिटरों का पैसा यहाँ पर सेफ है, मतलब जिन लोगों ने कि अकाउंट बैंक में है उनका पैसा ऐसा नहीं कि भैया आपको पैसा डूब जाएगा, उनका पैसा सेफ है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है। जो खराब चीज़ है पहले उसके बारे में मैं बात करूँ, बाद में कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे बुरी चीज़ यस बैंक में हुई है वो ये है कि शेयर की डंपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि मार्केट में यस बैंक के कुल मिलाकर 2500 करोड़ शेयर घूम रहे हैं। मतलब कई सारे शेयर से, मतलब खुद सोचिए कि कंपनी के जब शेयर ज़्यादा होंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, और वही चीज़ हुई है। और जो शेयर की डंपिंग हुई है वो कब हुई थी, जब भैया बैंक डूब रहा था, और डूब रहा था तब कई सारे बैंकों ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया और 10 रुपए की कीमत पर उनको शेयर बांटे गए, मतलब और शेयर मार्केट में आए। दूसरी चीज़, जब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था, ठीक है, तब 12-13 रुपए के ऊपर इन्होंने शेयर बांटे थे और तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी थी। तो और कई सारे शेयर्स मार्केट में डंपिंग हुई शेयर्स की। तो जितने शेयर्स ज़्यादा मार्केट में बढ़ेंगे किसी कंपनी के, तो जाहिर सी बात है भैया कि वैल्यू कम होगी। और यही पहली चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि शेयर की जो वैल्यू है वो कम है। यस बैंक का शेयर अगर 20 रुपए तक भी यहाँ से जाना है तो इनको जो प्रॉफिट है वो 2,500 करोड़ तक के इनको प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। तो इनको भैया जब शेयर की सब इतने सारे शेयर्स है तो भैया उसके कंपैरिजन में उतना पैसा भी तो कमाना पड़ेगा ना। तो वो यहाँ पर है कि बैंक को एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा आने वाले 1-2 सालों में, तब जाके इसके शेयर में आपको अच्छी खासी रिदम देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी। तो शेयर होल्डर्स का जो सबसे पहला नुकसान यहाँ पर है वो ये है कि बहुत सारे शेयर्स हो चुके हैं, तो इसी वजह से शेयर में आपको कहीं ना कहीं जो वैल्यू है शेयर्स की वो कहीं ना कहीं कम हुई है। दूसरी है कि कोरोना की वजह से अगर देखा जाए तो जो लोन बांटे गए हैं, चाहे इंफ्रा के लोन, वो डिफॉल्ट हो रहे हैं। और तो और भैया वोडाफोन आइडिया भी बड़े झमेले में फंसा हुआ है, निकलना मुश्किल है इनके लिए। तो अगर वोडाफोन आइडिया भी डिफॉल्ट कर जाता है तो भैया यस बैंक के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को भी एक बहुत बड़ा लोन इन्होंने दिया हुआ है। और भी कई सारे छोटे मोटे लोन हैं जो फंसे हुए हैं इनके, तो ये एक दिक्कत ज़रूर है। पॉजिटिव चीज़ की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चीज़ यही है कि बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग करी थी और उस फंड रेजिंग को बैंक अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा है और फोकस कर रहा है कि भैया वो डेफिनेटली आने वाले समय में जो रिटेल पोर्टफोलियो है उस पर ज़्यादा ध्यान दे, ताकि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो। यस बैंक देखिए बर्बाद तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले कई महीनों तक ये आपको इसी प्राइस रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, तेज़ी यहाँ पर एक झटके में नहीं बनने वाली है। अगेन मैं कह दूँ, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। शेयर ज़रूर आपको 15-20 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो इंतज़ार 1 साल का भी हो और 2 साल का भी हो, तो वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपकी आदत है कि भैया, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया मुझे तो आज निवेश करूँ, महीने में मुझे यहाँ पर 15-20% का रिटर्न मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, खरीदारी कब करें? तो देखिए, सबसे पहली तो ये गिरावट जो है उसका रुकना ज़रूरी है, और जब तक ये गिरावट नहीं रुकती है तब तक मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। अब देखिए लगातार टूट रहा है, तो ये जो लगातार इस शेयर में गिरावट है वो रुकना ज़रूरी है। पहले एक स्टेबल हो जाए शेयर, उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि इस गिरावट का रुकना ज़रूरी है, और जैसे ही गिरावट रुकेगी एक स्टेबल शेयर, आपको एक स्टेबल प्राइस पे शेयर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा, एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, तो वो एक पहला इंडिकेटर होगा एंट्री करने के लिए। और अगेन एंट्री भी किन लोगों के लिए, जिनमें पेशेंस है लंबा समय तक रुकने का। अगर आप 2-3 महीने में थक जाते हैं किसी शेयर में तो भैया मत एंट्री करिएगा यस बैंक में। यस बैंक आपके लिए नहीं है। यस बैंक उन्हीं लोगों के लिए है जो 2-3 साल तक इंतज़ार करना जानते हैं आने वाले समय में।
तो यस बैंक सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब और नीचे कितना टूटेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक लेवल आएगा जहां पर ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और वो एक पहला इंडिकेटर होगा यहाँ पर बाइंग। और लोग खरीदारी करते भी तो अगेन भाई साहब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी मत खरीद लेना। ये मत करना कि अच्छा बहुत सस्ता मिल चुका चलो मैं 1 लाख रुपए यहाँ पर लगा दूँ, जी नहीं। छोटा निवेश आप कर सकते हो, बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह यस बैंक में अभी भी नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।